निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले आए। इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ वसुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते सखी ने देखा तो पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है? मुझसे कहो, मैं तुम्हें जिस प्रकार से सभी सुख हो मैं निश्चय ही वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोले, सखी मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ, मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं, इसलिए मैं, हे प्यारी सखी, मैं अब अपनी देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों वहां से निकलकर ऐसे वन में पहुंच जाएंगी जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को वह घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में ना देखकर इधर उधर खोज किया, घर में ढूंढा किंतु वह ना मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कौन ले गया है? मैं नारद को आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या दूंगा? इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित हो गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमालय राज के पास पहुंचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्टात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई है, किस दुष्ट ने उसे हर लिया है। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राजवायु से कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह व्याघ्र भालू आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन में जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम भी जहाँ पहुंची, वहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी, उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया, खाना पीना त्याग करके वहाँ तुमने मेरी पार्वती युक्त बालू का लिंग स्थापित किया। उस दिन भादव मास की तृतीया थी, साथ में हस्त नक्षत्र का मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की। बादल ने गीतों के साथ रातों को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहाँ तुम सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा कि हे वरानने, वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैं तथास्तु वहाँ से अंतर्धान होकर कैलाश पर पहुंचा। इधर जब प्रातः काल हुआ तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ मन में प्राप्त कंदमूल फल आदि से तुमने पारण किया है। सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिताजी भी उस घोर वन में आ पहुंचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर घूमने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ उन्हें देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठकर गोदी में लेकर तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि पशु से दूर इस घोर वन में क्यों आई? तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते थे, आपकी यह बात मुझे अच्छी ना लगी, इससे मैं वन में चली गई। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करें तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो यहीं रहने का निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता के कहा कि एक मन मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। उनके ऐसा कहने पर ही तुम घर में आई। तुम्हारे पिताजी ने तब विवाह विधि से तुमको मुझे समर्पित कर दिया है। पार्वती जी, व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे स्वभाव की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन किया नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ ही इस व्रत के प्रभाव से हरी गई। इस कारण इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, अपने इस नाम का तो कहा है, कृपया इसको करने की विधि भी कहें। इससे कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ होता है और किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे? ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्य वर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबने प्रथम वेदी की रचना करे, उसमें 4 केले के खंभ रोपित करे, चारों ओर द्वार बांधे, उसके ऊपर वस्त्र बांधे, विभिन्न रंगों के और भी वस्त्र लगावे। उस मंडप के नीचे भूमि को अनेकों चंदाएं सुगंधित जल द्वारा लीपे